अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से हम अपडेट्स देते रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा नैब और सोसाइटीज़। आज मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे बात करने की कि जो लोगों का पैसा सोसाइटीज़ में फंस जाता है वो अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं, और जो लोग नैब में जाते हैं नैब उनको रिकवरी कैसे करके देता है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वकास साहब, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि नैब और कॉरपोरेट सोसाइटीज़ प्लस प्राइवेट सोसाइटीज़, इनका चोली दामन का साथ भी है, आँख में चोली भी है, और ये एक दूसरे को रगड़ा भी लगाते रहते हैं। अच्छा, हमने देखा कि पिछले दौरों के अंदर जब बहुत ज़्यादा लोगों ने फाइल्स भेज दी, 2000 कनाल की जगह थी, फाइलें बिक गई 10-10 हज़ार, ठीक है। उनमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ईडन ग्रुप था, ठीक है, जिसके ऑनर फोत हो गए। नैब ने बहुत बड़ा केस उन पे कर दिया, और सुनने में ये आया कि उनकी डेड बॉडी को भी किसी ने नहीं उठाया कि नैब को पैसे देने पड़ जाएंगे, और उनके गार्ड्स और उनके मुलाजमीन ने उनका जनाजा पढ़ाया। क्या नाम था उनका? डॉक्टर अमजद साहब थे। ये बेहतरीन उन्होंने काम किया, ईडन जैसे बड़े खूबसूरत उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए। तो ये क्या वजह थी कि नैब में उनका केस चला, और कैसे नैब ने उनको, जो लोग थे विक्टिम्स थे उनकी सोसाइटीज़ के, कैसे उनको रिकवरीज करके दी? जी जनाब, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इस बार लिया है, और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि लोग जब अफेक्ट कर जाते हैं इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के चुंगल में आके, तो फिर निकलना कैसे है, पैसे कैसे रिकवर करने हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हमारा इदारा है पाकिस्तान का, ये काफ़ी जगह पे आपने देखा है कि इसको टारगेट किया जाता है डिफरेंट शोबों के अंदर। हाँ, मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें तो बहुत ज़्यादा ही नैब ने काम किया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल जब सिचुएशन चेंज होती गई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद फिर से दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो नैब को थोड़ा सा दबा दिया। हर कोई चाहता है कि नैब दब के रहे, ठीक है। बात ये जनाब कि नैब इदारा ऐसा इदारा है जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये काम ऐसे होना चाहिए था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का, जो नैब कर रहा है, ठीक है जनाब। है क्या कि आज आप किसी भी सोसाइटी में आपने फाइल ले ली, ठीक है। अब फाइल क्या हुई, आपकी प्लॉट ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके ऊपर प्लॉट तो नहीं बना, नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? अब किसको जाके आप बोलेंगे कि जनाब मुझे तो, मैंने तो इन्वेस्टमेंट की थी, पाकिस्तानी सिटीज़न जो है मुझे बताएं मैं कहाँ जाके किसका खटखटाऊँ दरवाज़ा। तो नैब ने जनाब आपको ये सपोर्ट दिया कि आप हमारे पास आएँ, आप एक ग्रुप की फॉर्म में आएँ, एप्लीकेशन फाइल करें, हम उस पर स्टडी करेंगे, हम देखेंगे जनाब कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है क्या ये वायबल था आप लोगों के लिए, क्या नहीं था। अगर वो मल्टीपल लोग जो जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो एक्शन ले लेते हैं। वो जाते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, रेड करते हैं, और फिर वहाँ पे जाके और उनको उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी उनका अमला है उसको वो अपने अंदर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह ही एक प्रोजेक्ट आया था ख़याबान अमीन, बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग, बेहतरीन लोकेशन लेक सिटी के साथ, पायन एवेन्यू आज बनी है। ख़याबान अमीन कब से वहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत पुराना, उसको पता था पायन एवेन्यू बनना है। अब उसकी लोकेशन देखें, लेक सिटी की देखें, वैलेंसिया टाउन की देखें, साथ ही रिंग रोड का टूल प्लाजा ख़याबान अमीन पे। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर लोकेशन की बात की जाए तो ख़याबान अमीन की लोकेशन सबसे अच्छी है, लेकिन अंदर लाइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पानी के मसाइल हैं, ऐसा क्यों? मेंटेनेंस नहीं। है। आपको पता है ख़याबान अमीन, अच्छा स्टार्ट से अंदर से रिंग रोड गुजर रही है, मुझे बिल्कुल पता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले मुझे बताइए ख़याबान अमीन का मसला क्या था? ख़याबान अमीन जो है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बैक इन 2015, 16, 17 के अंदर देखा है हम लोगों ने, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया। DHA रहबर उस टाइम पे वहाँ पे इमर्ज हो रहा था। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इसकी सिक्योरिटी और इसकी जो डेवलपमेंट थी बड़ी ज़बरदस्त थी। लोग बड़ा अट्रैक्ट होते थे कि जनाब एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। हालांकि उस ज़माने में तो रिंग रोड थी नहीं उस साइड पे, लेकिन स्टिल उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी डेवलपमेंट की। रोड नेटवर्क अभी जाए तो बहुत अच्छा वाइड नेटवर्क है इनका, जो मेन बॉलीवर्ड है। और उन्होंने 5-5 मरले के घर भी बना के बेचे, कनाल के भी हैं माशाल्लाह, सिंपल, बिल्कुल सिंगल फ्लोर। मुझे याद है फर्स्ट स्टोरी उस वक्त वो गालबन 45 लाख रुपए में दे रहे थे, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पुरानी बात है ये, जब ये बैक एंड, हाँ जी, पोस्ट प्री कोविड, सॉरी ऐसे ही है, कोविड आने से पहले की बात है। अब हुआ क्या जनाब कि जब ये प्रोजेक्ट चला, आगे निकला, तो जो डेवलपर्स के आपस के जो मसाइल की वजह से ना ये प्रोजेक्ट जो है, अच्छा, यानी कि पार्टनर्स की आपस में सेटिंग नहीं बन सकी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है ना वो इस वक्त जो है वो अंडर द प्रेशर। उसके अंदर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनका क्या बना?
वो लोग पहले वेट करते रहे कि डिलीवर होगा हमारा प्लॉट, हमें चीज़ मिलेगी अपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर होते होते लेट हो गया। सारी बात है, जब क्लैश आता है तो आपको पता है कि फिर मामला रुक जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाती है। वो रुकी तो लोगों ने जाके फाइल करना स्टार्ट कर दिया। उस ज़माने में आपको पता होगा कि नैब एक्टिव हो गई थी, ईडन पे भी नैब पड़ी। हाँ, ईडन पे भी नैब, ठीक है, उस ज़माने में ईडन पे पड़ी, तो ये भी साथ जो है वो इनकी भी जो है विक्टिम्स आ गए और इनको भी उन्होंने टेकअप किया। तो उसके बाद जाके जब नैब टेकअप करती है तो नैब रिकवर करके देती है जो इन्वेस्टमेंट आपने की होती है। ठीक है, ठीक है। वो जो आपने प्लॉट जिस वर्थ का लिया हुआ है और जितने प्री बार्गेनिंग भी तो करती है ना नैब, प्री बार्गेनिंग वो डेवलपर के साथ होती है। वो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, वो एक आम एंड यूज़र का ताल्लुक उससे नहीं बनता। वो मामला फिर नैब और डेवलपर के आपस में चलते हैं। जो लोग नैब में गए थे उनको नैब ने रिकवरीज करवा दी, सबकी रिकवरीज हो गई। सब जो कहते हैं, जो जाता है ना, जो अगर वो केस टेकअप नैब कर लेती है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके, फिर वो हल होता है मसला। अच्छा, और जितना इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, लाइक जो एक आम बायर है जिसने एक प्लॉट लिया वहाँ पे, उसको नैब उतनी ही रिकवरी करके देती है जितने उसके पूरे करके, या कम? नहीं, उतनी कर देती। यानी कि अगर किसी ने उस दौर में 25 लाख रुपए का प्लॉट लिया था तो नैब उसको 25 लाख पूरा का पूरा रिकवर करके देगी, पूरा करके देगी। और ये इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में रिकवर करके देते हैं या वन गो में करके देते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि वो किस मेथड के ऊपर वहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली ये प्रोसेस ज़रा लेंथी होता है। ठीक है, साल 1.5 साल ये ले जाता है प्रोसेस ये वाला। अच्छा जी, तो उसमें उस प्रोसेस में आपकी वो रिकवरी हो जाए। जैसे जैसे पीछे से वो डेवलपर से पैसा इकट्ठा करते होंगे वैसे वैसे वो आगे फिर लोगों आगे को करते रहते फिर मेरे से एप्लीकेशन के सीरियल नंबर के हिसाब से कि पहला किसका नंबर है इसको रिकवरी करके दें, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, और ये सारे ग्रुप्स की सूरत में आपको जाके वहाँ पर यस फाइल करना होता है, केस फाइल करना होता है। मेरे ख्याल से 1-2 अगर जाएंगे नहीं, एक दो से नहीं, आप जारी बात है, विक्टिम ज़्यादा होंगे तो टेकअप होगा ना, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद था, क्योंकि जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ लाहौर का जिया बग्गा रोड पे जो ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है, ख़ियाबान मीन बिल्कुल सेंटर में आके बैठा है। सामने लेक सिटी, टिम हार्टन्स, इस तरफ टूल प्लाजा, दूसरी साइड पे जिया बग्गा रोड, ये जेदू पिंड, ये तो सब पीछे चले गए। पार्क एवेन्यू, सोल सिटी, लिबर्टी लैंड्स, ये तो बात की कहानी, ये सारे पीछे चले गए। सारी बात की कहानी है। तो अगर आज नैब के मामलात हल हो जाते हैं ख़ियाबान मीन के, और ख़ियाबान मीन डेवलपमेंट दोबारा से शुरू कर देता है, तो ये तो खा जाएगा सबको। अच्छा, ख़ियाबान मीन में ना एक और आपको ज़रा अपडेट दे दें कि ख़ियाबान मीन में कुछ लोगों को प्लॉट भी मिले। प्लॉट्स मतलब जिनके फाइलें थी, डेवलपमेंट, उनको डेवलप करने के बाद प्लॉट भी दिए गए। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो पैसे नहीं लेना चाहता वो कहता है कि मुझे डेवलपर के प्लॉट दे दें, लेकिन उनको ये मेंटेनेंस का इशू तो आता ही होगा। देखिए सोसाइटी इस वक्त जो है ना, वो देखें बात वही आ जाती है, प्राइवेट हाउसिंग है, तो यहाँ पे आप कोई इलेक्शंस करवा के कमेटी तो नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि सारी बात है, यहाँ पे एक सिंगल एंड आइडेंटिटी प्राइवेट ऑनर है, तो उसमें फिर ये कि वो कोशिश करके अपने एंड से वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। रोड नेटवर्क के भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सारी बात है, जो रोड उनकी डिस्टर्ब हो चुकी है वो रिपेयर नहीं हो रही या पैच वर्क नहीं हो रहा, या जो स्ट्रीट्स हैं आपके जो उसके अंदर लाइट्स का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आता है, या आपके पास कुछ सीवरेज, हम जैसे डिस्कस करते हैं कि सीवरेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सीवरेज का इशू बनता है, तो वो सोसाइटी जो है, यानी ख़ियाबान मीन में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट सेफ। इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि उस एरिया में जो डेवलपमेंट हुई है उसके ओपोजिट जो लेक सिटी था 5 टाइम्स ऊपर निकल गया उसमें। लेकिन आज अगर मैं वहाँ पे प्लॉट लेता हूँ तो वहाँ पे मेंटेनेंस ही नहीं होगी, लाइट के मसले होंगे, पानी के मसले होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ना किसी दिन तो वो बेच के कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना पड़ेगा। देखिए मैं इस होप में बैठा रहूँ कि यार डेवलपर के शायद मामला सेट हो जाए तो ये हाई पकड़। मैं एक चीज़ आपको ज़रा बता दूँ, ख़ियाबान मीन रहने के लिए ठीक है। अच्छा, अब मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से हम ज़रा डिफरेंट चीज़ देखते हैं। ओके। रहने में ये है कि जनाब आप लेक सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकते घर लेना, वो जैसे हमने कबीर में कहा था, रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़ियाबान मीन में आ जाए। तो कितने में मिल जाता है हमें ख़ियाबान मीन में? 5 ख़ियाबान मीन में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जो अगर लेक सिटी के एल और एम ब्लॉक में, अच्छा ब्लॉक कौन सा मेरे नज़दीक मुझे अच्छा लगता है कि जो एल और एम ब्लॉक है, एल और एम ब्लॉक है। और इनमें क्या रेट है 5 मरले के प्लॉट? यहाँ 10 मरले के प्लॉट आपको मिलते हैं, 5 मरले के मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तकरीबन आपको रेट मिलेगा अराउंड कोई 10 मरला आपको प्लॉट 80-85 तकरीबन। 80-85 में अगर आपको 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है तो 5 मरला तकरीबन 50-40-50-45 तकरीबन आपको अराउंड 55 के अराउंड 50 से 60 लाख रुपए में। तो उस लिहाज से तो इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है। घर बनाने के लिए बहुत ठीक है। अगर मैं देखूँ कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में भी यही रेट है और वो वहाँ से ख़ियाबान मीन से काफ़ी दूर है, तो उस लिहाज से तो ख़ियाबान मीन में अगर घर बना लिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल घर बनाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि टैग मैटर करता है, इत्तेहाद का टैग है,
हाँ, ब्रांड मैटर्स। यस, ब्रांड मैटर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच वकास साहब जी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने आपको बताया कि नैब किस तरीके से रिकवरीज करवा के देता है और नैब की जद के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ आई थी और उन सोसाइटीज़ का क्या फ्यूचर है, ये हमने आज में डिस्कशन की। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद डिस्कशंस हम करते रहें और आप तक अपना मैसेज पहुंचाते रहिए, तो आप भी हमें बताएं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ में हमें जाना चाहिए और कहाँ पर जाके हमें अपना वीलॉग करके आप तक अपने मैसेज और डेवलपमेंट दिखानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।